नमस्कार। कैप फाइनेंशियल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि आपने थंबनेल देखा कि अगर आपका सप्लायर टाइम से जीएसटी रिटर्न नहीं किया, आपको देना पड़ सकता है टैक्स। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि फाइनेंस एक्ट 2021 में फरवरी में जो बजट आया था, एक धारा जीएसटी में डाला गया था। इस धारा का नाम है 16(2)AA, जो कि अब नोटिफाइड होके 1 जनवरी 2022 से कानून का रूप लेने जा रहा है। तो आइए इसको आसान भाषा में समझते हैं कि इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर क्या पड़ेगा, साथ ही साथ इसके लॉ के लैंग्वेज को भी देखते हैं। तो चलिए हम आपसे डिस्कस करते हैं आज का हॉट टॉपिक, जो कि काफ़ी हरेसमेंट होने वाला है अब एसएससी को, लेकिन थोड़ा सा अगर आप सावधानी बरतेंगे इस चीज़ से आप निजात पा सकते हैं। आइए आज के टॉपिक को आज हम डिटेल में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि आपने हमने देखा है कि अगर आपका सप्लायर टाइम से जीएसटी फाइल नहीं किया, आपको देना पड़ सकता है टैक्स। देखिए जी, हम सब लोग जानते हैं कि जो भी जीएसटी होल्डर हैं उनको रिटर्न फाइल करने पड़ते हैं। जो अमेंडमेंट आया है वो सेक्शन 16(2)AA प्रपोज्ड मोस्ट डेंजरस अमेंडमेंट जो हुआ था, ये बहुत डेंजर अमेंडमेंट है फाइनेंस एक्ट 2021 का, जो कि अब 1 जनवरी 2022 ऑनवर्ड ये नोटिफाइड होने जा रहा है, हो चुका है। तो आपको बहुत सावधानी बरतना है। क्या कहता है कि द डिटेल्स ऑफ द इनवॉइस और डेबिट नोट रेफर्ड इन क्लॉज ए हैज बीन फर्निश्ड बाय द सप्लायर इन द स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई and such details have been communicated to the recipient of such invoice or debit note in the manner specified under section 737, right? तो बहुत डिटेल्स में हम इसके ऊपर नहीं जा रहे हैं। तो सिंपल में बात करें तो ये कहता है कि आपको आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है तभी मिलेगा जब सप्लायर जो आपका है वो अपना GSTR1 फाइल कर लेता है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि जो भी रेगुलर डीलर हैं उसको 2 तरीके से रिटर्न फाइल करना पड़ता है। एक तो रिटर्न है GSTR3B और दूसरा रिटर्न है GSTR1, राइट। अगर ये दोनों रिटर्न की ड्यू डेट की बात करें तो GSTR3B जो फाइल करना होता है 20 तारीख से पहले, और GSTR1 जो है 11 तारीख से पहले। देखिए, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर लेके चले, थोड़ा सा इसको डिटेल में अगर समझना है तो क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। लेट्स सपोज दैट जनवरी 2022 से ये प्रोविजंस अप्लीकेबल होने वाले हैं। तो आपका जनवरी 2022 का जो भी ट्रांजेक्शन्स होगा, मान लेते हैं सप्लायर है, आप बायर हो मिस्टर एक्स जो है आप बायर हैं, आपने बहुत सारे लोगों से सामान खरीदा ए से, बी से और सी से और डी से। पूरे जनवरी महीने में इनसे भी एक बिल खरीदा 1 लाख का और इस पे जीएसटी दिया। इस पे इनसे भी खरीदा 1 लाख का माल और जीएसटी दिया आपने 1 लाख का माल, आपने जीएसटी दिया इनको 5% के हिसाब से, इनसे भी 100। यानी कि 4 लोगों से आपने सामान खरीदा और सबसे आपने 4 लाख का सामान आपने खरीदा और सब लोगों को मिला के 20,000 का आपने जीएसटी दे दिया। अब ये 20,000 जो जीएसटी है आपके लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट है, आईटीसी। लेकिन अभी तक क्या हो रहा था, आपको इनके ट्रांजैक्शन को देखने की जरूरत नहीं थी। आप इस सामान को लाते थे और बेचते थे। मान लेते सारा का सारा ये 4 लाख का सामान आपने 5 लाख पे बेच दिया। लेट्स सपोज 1 लाख प्रॉफिट पे आपने बेच दिया, तो आपके ऊपर आउटवर्ड लायबिलिटी 25,000 बना। आपके पास आपके बायर्स से 5,25,000 आया। टैक्स की कैलकुलेशन की बात करें तो आउटपुट टैक्स आपका 25,000 बना और आपने इस 20,000 को माइनस कर दिया आईटीसी 20,000 और सरकार को आपने जमा कर दिया 5,000, जो आपके प्रॉफिट पे टैक्स था। आपका प्रॉफिट हुआ था 1 लाख, जो कि जीएसटी का कॉन्सेप्ट भी है, ठीक है। अभी तक तो यही हो रहा था, भले ही आपका ये सप्लायर अपना रिटर्न फाइल कर रहे थे, नहीं कर रहे थे। अब जैसा कि जानते हैं कि अब जनवरी महीने का ये सारा का सारा जो ट्रांजेक्शन है, आपके सप्लायर जो हैं वो कब तक फाइल करेंगे। अगर GSTR
वन की बात करें तो इनको 11 फरवरी से पहले करना होगा और GSTR 3B 20 फरवरी से पहले। अब सवाल ये उठता है कि क्या अमेंडमेंट हुआ है और क्या प्रॉब्लम होने वाला है आगे चल के। अब देखिए, अगर किसी भी कारण से आपके जो सप्लायर हैं, अगर उन्होंने GSTR1 11 फरवरी तक नहीं फाइल किया तो आपको ये जो माइनस ITC मिलने वाला है वो अब आपको नहीं मिलेगा और आपको पूरा का पूरा 25,000 टैक्स देना पड़ेगा। हाँ, एक बात है, वो जिस महीने में फाइल करेंगे, अगर वो 12 फरवरी को भी फाइल करते हैं तो मार्च में जाके ITC मिलेगा। यानी कि सरकार स्पष्ट करना चाहती है कि अगर किसी भी कारण से आपके सप्लायर ने अपने GSTR1 को ससमय दाखिल नहीं किया तो उनके द्वारा पास ऑन की जाने वाली इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है बायर को हम नहीं देंगे। अब वो कहती है कि आपस में आपको जो करना है, मारा पीटी करना है करो, बट हम नहीं देंगे। यानी कि जो GSTR1 11 फरवरी तक फाइल हो जाएगा वही बायर के 2A या 2B में रिफ्लेक्ट होगा और जितना रिफ्लेक्ट होगा 2A 2B में वही इनपुट टैक्स क्रेडिट अब लेने के लिए एलिजिबल होंगे। तो अब प्रॉब्लम क्या होने वाला है, अगर किसी कारण से मान लेते A ने तो फाइल कर दिया, B ने कर दिया, C ने कर दिया, D बेचारा नहीं कर पाया, तो ये 5,000 का क्रेडिट उस महीने में नहीं मिलेगा। अब सारा का सारा अगर सामान बिक जा रहा है तो जो बायर है तो ये बहुत ध्यान से रखना पड़ेगा इस प्रोविजंस में। देखिए क्या होगा कि अगर GSTR1 टाइम से अगर फाइल नहीं हुआ, यानी कि 11 तारीख से पहले अगर फाइल नहीं हुआ, तो ये सप्लायर जो है अपने बायर को ITC पास ऑन नहीं कर पाएगा। ITC पास ऑन नहीं कर पाएगा तो बायर को तो टैक्स देना पड़ेगा, तो बायर आगे से आपका बिजनेस होने के कगार पे आ जाएगा। तो बहुत ध्यान से रखना है। अब जनवरी ऑनवर्ड आपको जो भी GSTR1 है 11 फरवरी तक जरूर फाइल कर लेना पड़ेगा, अदरवाइज आपके जो बायर हैं उनको ITC लेने में प्रॉब्लम। ये बहुत हार्डनेस प्रोविजंस भी आ रहा है कि किसी भी कारण से अगर GSTR1 फाइल नहीं हो पाया तो SSC को काफी नुकसान है। इसलिए आज का टॉपिक था कि अगर आपका सप्लायर टाइम से GST फाइल नहीं कर रहा है तो आपको सावधान होना पड़ेगा और आपको धारा 16(2) के आ जाने से 1 जनवरी 2022 से जो लागू हो रहा है उसके परिणाम स्वरूप आपके ऊपर टैक्स लायबिलिटी आएगी। जब भी आप GST फाइल कराने जा रहे हैं तो आपको ये चेक कराना पड़ेगा कि आपके कौन कौन से बायर ने आपका रिटर्न जो माल खरीदा था वो सर चढ़ा दिया है। अगर चढ़ गया है तो कोई इशू नहीं है तो उनको फ़ोन करें, उनसे ईमेल करें, उनसे कम्युनिकेट करें कि भैया देखिए अगर समय आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं तो मुझे माल सप्लाई करिए, अदरवाइज ना करें, बिकॉज उसका जो बर्डन है वो बायर को आएगा। तो एक छोटा सा अपडेट GST में जो 1 जनवरी 2022 से आ रहा है उसके ऊपर था। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट बॉक्स में लिख के जैसा बताएंगे, अच्छा लगा होगा लाइक कर देंगे। सबसे तक इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे बेल आइकन, ताकि कोई भी ऐसा अपडेट आए सबसे पहले हैं कुछ ऐसे अपडेट। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय बिहार।